एक बार फिर हम लोग देखने वाले हैं जो आपका क्लास 12th का जो है फाइनल पेपर 2024 में होने वाला है, उसी का केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है ऑफिशियल मॉडल सेट जो है आपको निकाला गया है। उसी का जो है हम लोग इंटरनेट द्वारा जो निकाला गया है मॉडल सेट, उसी पाँचों सेटों का सोल्यूशन हम लोग जो कर रहे हैं उसमें का ये चौथा सेट है। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 3 तक सेटों को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, यदि आपको उस वीडियो को देखना है तो हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट बना हुआ, उसमें जाकर आप लोग देख सकते हैं सारे वीडियो को। ठीक है, आपको मालूम होगा कि 80% प्रश्न जो है इसी से आएंगे, जो कि ये अनाउंस कर दिया गया है ऑफिशियल वेबसाइट से। ठीक है, जो कि यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्टिव को पहले कवर करेंगे, बाद में सब्जेक्टिव को। ठीक है, तो ऐसे ही ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को अच्छे तैयारी के लिए केवल आपके पास 20 दिन बचा है, उसमें आपको अच्छे से तैयारी करने के लिए हमारा चैनल जो है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को जो है गेस किया हुआ प्रश्न आपको दे रहा है, तो आप लोग अच्छे तरीके से इसको रट लीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे चौथा सेट जो है आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशन है जिसको आपको मालूम होगा कि पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं 1 से लेकर 70 तक, जिसमें केवल आपको 35 प्रश्नों का ही उत्तर आपको देना होता है। ये आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए, क्योंकि पेपर में आपको ये बहुत काम आएंगे। ठीक है, पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रवादार ठोस पदार्थ का उदाहरण है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको VVI लिख लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये जो है प्रश्न आपको इस बार सीधा बोर्ड में पूछेगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इसमें जो है आपका बर्फ जो है ये रवादार पदार्थ ठोस जो है ये आपको पूछेगा, रवादार ठोस, तो आपको बर्फ लगा देना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है फलक केंद्रीय घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। तो परमाणुओं की संख्या जो होता है इसमें आपको याद रखना है कितना होता है, तो आपको बताना है कि 4 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपको सी वाला याद रखना है। ठीक है, NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आप लोगों को नोट कर लेना है। ठीक है, इसको आपको नोट कर लेना है कि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि फलक केंद्रीय, ठीक है, केंद्रित। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है सरल घनीय जालक में संकुचन क्षमता होती है। तो इसमें जो है संकुचन क्षमता जो है आपको याद रखना है कितना होता है, तो 52% होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है पांचवा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आपको एकदम रट लेना है सारे प्रश्नों को। ठीक है, यहाँ पे जो है आपको एक जो है वीडियो में एक जो है सेट में 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 सेट कीजिएगा तो 70 में 5 से गुणा कीजिएगा तो 735 जो है प्रश्न आपके बनेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाएंगे आपके वहाँ पे लड़ने के चांसेस। ठीक है, तो इसी में से प्रश्न आएगा, आप लोग बेफिक्र होकर इन सारों प्रश्नों को रट जाइए। ठीक है, क्या कह रहा है आपका, निम्नलिखित में से किस प्रकार के घोल में प्रासरण दाब की प्रक्रिया नहीं होगी। तो प्रासरण दाब की प्रक्रिया जो है आपको याद रखना है कि ये जो है आइसोटोनिक विलयन में नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है छठा, किसी तनु विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित अवाशील विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, यह कथन को कहा जाता है। यह कथन को क्या कहा जाता है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि इस कथन को हम लोग राउल का नियम कहते हैं। ठीक है, आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ाया गया होगा क्लास में। एक विलय जिसका विलयन में संयोजन या वियोजन नहीं होता, उसके वांड हाफ गुणांक का मान होता है। तो उसके वांड हाफ गुणांक का मान जो है आपको याद रखना है क्या होता है, तो 1.1 होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है द्रवित NaCl के वैद्युत अपघटन से फैराडे पर निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त होता है। मतलब क्या मुक्त होता है, ये प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा है, तो आपको बताना है सोडियम मुक्त होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाले आपको राइट करना है। कह रहा है फैराडे के विद्युत विच्छेदन में के प्रथम नियम को निरूपित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि इसमें जो है आपका कौन सा समीकरण सही होगा, तो आपको सीधा याद रखना है कि इसमें जो होगा आपका यम बराबर CZT। ठीक है, यम बराबर जो है आपको याद रखना है, यम बराबर क्या होगा, तो CZT जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया एनोड पर संभव नहीं है। एनोड पर जो है कौन सी अभिक्रिया संभव नहीं है, तो आपको याद रखना है कि ये जो है आपका ऑप्शन नंबर ए Cr2O7 प्लस 14H प्लस 6E, मतलब इलेक्ट्रॉन, उसके बाद से यहाँ पे 2Cr प्लस 7H2O। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में किस वैद्युत अपघटन केक विलयन का
विशिष्ट चालकत्व सबसे कम होता है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये होता है आपके ऑप्शन नंबर बी 0.002 N। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है अभिक्रिया जो है 2A बराबर B के लिए वेग का निरूपण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपका किया जाता है आपके ऑप्शन नंबर ए द्वारा। यहाँ पे जो है आपके बटा है यहाँ पे 1DA बटा 2DT। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है किसी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। तो वो जो है आपको याद रखना है कि वो किस पर निर्भर करता है, तो आपको बताना है कि ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया इसमें कौन नहीं है, तो आपको याद रखना है कि वो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है। ठीक है, चलिए 15 नंबर प्रश्न कह रहा है जल में H2+Cl सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब अभिक्रिया करता है तो 2HCl बना देता है। तो ये कौन सी कोटि है, यहाँ पे कौन सी कोटि हुआ है, ये प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा है। तो इसमें कोई भी जो है कोटि नहीं हुआ है, तो ऑप्शन नंबर आपको डी लगाना है 0। अधिशोषण की प्रक्रिया होती है, तो अधिशोषण की प्रक्रिया जो है आपको याद रखना है कि ये हो जाता है पृष्ठीय घटना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है दूध है, दूध क्या है, तो आपको याद रखना है कि दूध जो होता है वो एक जल में परिक्षेपित वसा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन वैद्युत अपघटन फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल के संकदन में सबसे कम प्रभावी है। तो वो जो है आपको याद रखना है कि वो होता है आपका KBr। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक हैं, उत्प्रेरक का काम क्या होता है, ये प्रश्न आपसे मतलब पूछना चाह रहा है। तो आपको बताना है कि सक्रियण ऊर्जा को घटा देता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किस धातु को साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो साइनाइड विधि द्वारा जो है आपको याद रखना है कि हम लोग जो है सिल्वर को प्राप्त करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न का निम्नलिखित में से किसके द्वारा अभिधमन भट्टी में लौह ऑक्साइड का अवकरण होता है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये होता है आपके कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुके, कह रहे वैद्युत अपघटन पर आधारित किसी अशुद्ध धातु के शोधन की प्रक्रिया कहलाती है। तो वो जो है आपको याद रखना है कि उसे हम लोग बोलते हैं वैद्युत शोधन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किससे तांबा धातु का निष्कर्षण होता है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये होता है आपके CuFeS2 किससे। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। तो हाइड्रोजन बंध जो है आपको याद रखना है कि HCl नहीं बनाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है उत्कृष्ट गैसों के बाह्यतम सेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो ये जो है आपको याद रखना है उसके बाह्यतम सेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2Np6 होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है। तो सबसे प्रबल ऑक्सीकारक जो है आपको याद रखना है कि ये होता है F2। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि इसमें सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित युग्मों में संक्रमण तत्व कौन है। संक्रमण तत्व जो है आपको बताना है। तो ये जो है आपको याद रखना है कॉपर और जो है लोहा जो है आपको बताना है Fe आयरन, ये हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन आयन प्रतिचुंबकीय है। प्रतिचुंबकीय आयन आपको इसमें बताना है। ठीक है, तो प्रतिचुंबकीय आयन जो है आपको मालूम होगा वेनेडियम होता है V। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है वेनेडियम Z23 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा, तो आपको याद रखना है कि इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा तो आपका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन लेथेनाइड तत्व है। लेथेनाइड तत्व जो है आपको इसमें बताना है, जो कि बहुत बार आपसे पूछा जाता है। तो IN जो है लेथेनाइड तत्व है। ठीक है,
KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण अवस्था जो है आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें जो है आपको याद रखना है +7 होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न का रहा है NiCO4 में CO4 का होल के पावर 4 में प्रसंकरण होता है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि इसमें जो है आपके sp3 होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है K3CrC2O4 3 में Cr की समन्वय संख्या कितनी है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि इसमें जो है समन्वय संख्या आपके 6 होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहा है CONH3 5BrSO4 और CONH3 के 5SO4 Br आपस में किस प्रकार से संबंधित हैं, तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आयन समन्वय हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको टोटल 70 ठो प्रश्न एक जो है सेट में आपको करना है। ठीक है, 70 ठो प्रश्न, जिसमें से हम लोगों ने 35 ठो प्रश्न को कंप्लीट किया है। ठीक है, इसके बाद आपको 36 से लेके हम 70 तक प्रश्न को कंप्लीट कराएंगे अगले वीडियो में। इसका पार्ट 2 जो आएगा, क्योंकि इसमें जो है वीडियो लंबा हो जाएगा हम लोगों को 70 ठो प्रश्न को कंप्लीट करने में, तो यूट्यूब पर अपलोड करने में बहुत कठिनाई होता है। ठीक है, तो आप लोग उस वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है आप तक चला जाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है।